करण हुआ प्रीता को लेकर बेचैन, घरवाले हुए परेशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो कुंडली भाग्य की, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि करण नीचे की ओर आता है और भागा भागा जाने की कोशिश करता है सीधा प्रीता के पास, जहां सभी घरवाले उसे रोकते हुए नजर आते हैं और करण बार बार कहता है कि प्रीता जिंदा है, उसने उसे देखा है, उससे बात की है। लेकिन जहां उसको देखकर लगता है कि कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा, वह अपनी माँ से कहता है कि मैंने देखा है प्रीता को, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। वहीं दादी और उसकी माँ करती है करण पे यकीन और कहती हैं कि उन्होंने भी देखा है प्रीता को। ये सुनकर करण सबको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि प्रीता जिंदा है। वहीं दूसरी ओर करण को याद आता है कि वह आउट हाउस में है, जहां उसे कोई मारना चाहता है और वह उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन घर वाले उसे बैठने को कहते हैं और शांत होने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि राजवीर पहुंच जाता है अपनी मौसी यानी कि प्रीता को लेकर घर, जहां प्रीता को होश आता है और वह सीधा करण के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कैसे हैं, जहां राजवीर बताता है कि उसने उन्हें बचा लिया था और अब वह ठीक है। वहीं राजवीर को याद आता है कि पलकी तो वहीं रह गई है और वह पलकी को वापस लूथरा हाउस जाता है लेने के लिए। करण की बात का ना यकीन करने पर करण ऋषभ से कहता है कि वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, उसमें प्रीता जरूर दिखाई देगी। जिसके बाद ऋषभ करण से कहता है कि वह अभी जाता है और सीसीटीवी फुटेज निकलवा के लाएगा और वह करण को आराम करने को कहता है। वहीं निधि ये सब देखकर काफी ज्यादा डरी हुई है और बहुत ज्यादा प्रीता को लेकर गुस्से में होती है। इतने में ही राजवीर निधि के सामने आ जाता है और निधि राजवीर से बहुत ही सवाल करती है प्रीता को लेकर, जिसके बाद राजवीर उल्टा निधि से सवाल करने लगता है और निधि चुप हो जाती है। वहीं वह राजवीर को चेतावनी भी देती है। वहीं दूसरी ओर शौर्य, जो कि अपनी मम्मा को देखने के लिए आउट हाउस की आग में चला जाता है, पलकी उसे बचा लेती है और उसे बाहर ले आती है। इसके बाद शौर्य उसका थैंकफुल होने की जगह उसे सुनाने लगता है और पलकी और शौर्य के बीच हल्की सी नोकझोंक दिखाई देती है। शौर्य पलकी के पीछे पीछे भागता है। इसके बाद शौर्य पलकी का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। वहीं राजवीर पहुंच जाता है और शौर्य से पलकी का हाथ छुड़वाकर उसे सुनाता है और पलकी को वहां से हाथ पकड़कर ले जाता है। ये देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है। वहीं ऋषभ करण से कहता हुआ नजर आता है कि कल तक सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी और शौर्य घर वालों से कहता है कि अभी तक राजवीर अरेस्ट नहीं हुआ है। यही एपिसोड का एंड हो जाता है। पहले आगे इस शो में क्या होता है ये जानने के लिए सीरियल कुंडली भाग्य से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।